अगर मैं कहूँ आपके पास करने को बहुत कुछ है, लेकिन समय बहुत कम है। रोज सोचते हैं आज सब कुछ कर लेंगे, लेकिन दिन खत्म होता है और सबसे जरूरी काम फिर से टल जाता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, अगर आपको हर सुबह एक जिंदा मेढक खाना पड़े तो सबसे अच्छा यही होगा कि आप उसे दिन की शुरुआत में खा लें। मतलब वो काम जो सबसे मुश्किल है, जो सबसे जरूरी है, वही आपका मेढक है और आपको सबसे पहले उसे ही करना है। अब चलिए इसका एक रियल लाइफ उदाहरण लेते हैं। अब सोचिए, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं। कल एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट सबमिट करना है, लेकिन साथ ही आपका मन कह रहा है चलो पहले इंस्टाग्राम चेक कर लेते हैं, फिर थोड़ा यूट्यूब, फिर शायद बाद में पढ़ाई करेंगे। और यही बाद में कभी आता ही नहीं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, वो प्रोजेक्ट वही मेढक है, क्योंकि वो मुश्किल है, भारी लगता है और टालने का मन करता है। लेकिन अगर आप दिन की शुरुआत में उसी से शुरू करें तो दिन भर का स्ट्रेस खत्म हो जाता है। इमेजिन कीजिए, आप सुबह 7 बजे उठते ही 2 घंटे प्रोजेक्ट पर काम कर लेते हैं। अब दिन भर आप रिलैक्स हैं, गिल्ट फ्री हैं और बाकी काम भी फुर्ती से होते हैं। यही है ईट दैट फ्रॉग, यानी सबसे पहले सबसे जरूरी काम को निपटाओ ताकि बाकी दिन आप जीतते रहो। ये बुक ईट दैट फ्रॉग अपने पार्ट 1 में बताते हैं कि क्लैरिटी इज पावर। आपकी प्रोडक्टिविटी वहीं से शुरू होती है जहां आपकी क्लैरिटी होती है। तो खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, मैं क्या चाहता हूं? दूसरा, क्यों चाहता हूं? और तीसरा, उस तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता क्या है? जितना ज्यादा साफ होगा गोल, उतनी तेज होगी आपकी एक्शन। उदाहरण के लिए, अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो कितना पैसा, किस काम से, कितने टाइम में, यही सोच शुरुआत है सफलता की। क्लैरिटी इज पावर, यानी साफ सोच, सीधा रास्ता और तेज काम। अब सोचिए, 2 लोग हैं, दोनों को पैसे कमाने हैं। पहला इंसान कहता है मुझे कुछ बड़ा करना है, पैसा कमाना है, कुछ अलग करना है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि कितना पैसा, किस फील्ड में, कब तक। तो वो हर दिन अलग अलग चीजें ट्राई करता है, थोड़ा ब्लॉगिंग, थोड़ा ट्रेडिंग, फिर थोड़ा यूट्यूब, और महीनों बाद भी रिजल्ट 0। वहीं दूसरा इंसान कहता है मुझे अगले 6 महीने में फ्रीलांसिंग से हर महीने 50,000 रुपए कमाने हैं और मैं सिर्फ लोगो डिजाइन पर फोकस करूंगा। अब सोचिए, कौन ज्यादा जल्दी पहुंचेगा अपने गोल तक? जी हाँ, जिसके पास क्लैरिटी है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, जब आपको पता होता है कि एग्जैक्टली करना क्या है, तो आप हर दिन उसी दिशा में छोटे छोटे लेकिन असरदार कदम उठाते हो। क्लैरिटी आपको सिर्फ फोकस नहीं देती, वो आपको कंफ्यूजन से निकालकर एक्शन में डालती है। इसलिए हर सुबह खुद से पूछो, मैं क्या चाहता हूँ, क्यों चाहता हूँ और उस तक पहुँचने का रास्ता क्या है। क्योंकि याद रखो, क्लैरिटी इज नॉट जस्ट पावर, इट इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल ग्रेटनेस। इसके बाद इस बुक के लेखक ब्रायन ट्रेसी अपने पार्ट 2 में बताते हैं ABCDE मेथड। लेखक ब्रायन ट्रेसी एक सिंपल टेक्निक देते हैं, ABCDE मेथड। हर काम की एक इंपॉर्टेंस होती है। 1, वो काम जो सबसे जरूरी है, अगर ना किया तो नुकसान होगा। B, जरूरी है पर A जितना नहीं। C, करना अच्छा है पर ना किया तो भी चलेगा। D, जो काम आप दूसरों को सौंप सकते हैं। A, जो काम बिल्कुल हटाए जा सकते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यानी कि हर दिन तय करो आपका A टास्क क्या है और वही आपका मेढक है, ईट दैट फर्स्ट। आपने कभी ऐसा फील किया है कि आज बहुत सारा काम करना है लेकिन समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करें? ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, हर काम जरूरी नहीं होता, लेकिन कुछ काम इतने जरूरी होते हैं कि वही आपकी लाइफ की दिशा बदल सकते हैं। और इन्हें पहचानने का तरीका है ABCDE मेथड। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, आपके पास आज के लिए ये 5 काम हैं। 1, कल का असाइनमेंट सबमिट करना। 2, एक दोस्त के साथ मूवी नाइट। 3, मम्मी के कहने पर सब्जी लानी है। 4, मोबाइल में गेम खेलना। 5, अपनी अपकमिंग एग्जाम के लिए 1 घंटा पढ़ाई करना। अब ABCDE मेथड से इन कामों को प्रायोरिटी दो। A टास्क सबसे जरूरी, कल का असाइनमेंट, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो मार्क्स कटेंगे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ईट दैट फ्रॉग। B टास्क जरूरी लेकिन A जितना नहीं। एग्जाम्स की पढ़ाई अच्छा है करना, लेकिन इमीडिएट प्रेशर नहीं है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जरूर करना है पर A से बाद में। C टास्क फायदा होगा पर नुकसान नहीं अगर न किया। मूवी नाइट मजा आएगा पर जरूरी नहीं। D टास्क जो दूसरों को दिया जा सकता है।
सब्जी लाना किसी और से भी करवाया जा सकता है। ए टास्क जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गेम खेलना टोटल टाइम वेस्ट। अब देखो, अगर आप इस मेथड से रोज अपने टास्क प्रायोरिटाइज करो तो ना सिर्फ आप दिन की सबसे अहम चीजें पहले करोगे, बल्कि गिल्ट, स्ट्रेस और कंफ्यूजन से भी बचे रहोगे। ब्रायन ट्रेसी साफ कहते हैं, नेवर डू ए बी टास्क व्हेन देयर इज एन ए टास्क लेफ्ट अनडन। मतलब, जब तक सबसे जरूरी काम निपटा नहीं तब तक बाकी पर ध्यान मत दो। इसके बाद इस बुक के लेखक ब्रायन ट्रेसी अपने पार्ट 3 में बताते हैं कि रात को प्लानिंग करो और सुबह एक्शन लो। हर रात 10 मिनट बैठकर कल की प्लानिंग करो। लिखो वो 3 टॉप काम कौन से हैं जो कल सबसे पहले करने हैं। कौन सा काम सबसे बड़ा मेढक है। सुबह उठो और बिना सोच समझ के सीधा उस काम में लग जाओ। नो डिले, नो ओवरथिंकिंग, बस मेढक कर लो। आपने कभी नोटिस किया है, जब हम बिना सोचे समझे दिन की शुरुआत करते हैं तो दिन भर बस भागते रहते हैं। कभी व्हाट्सएप, कभी इंस्टाग्राम, कभी इधर उधर के छोटे काम, और फिर रात को लगता है आज भी कुछ खास नहीं किया। ब्रायन ट्रेसी इसका हल बताते हैं, रात को प्लानिंग करो और सुबह एक्शन लो। अब चलिए इसे एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर काम करते हो। अगर आप रात को 5-10 मिनट बैठकर ये प्लान कर लो, कल का वीडियो टॉपिक क्या होगा, कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं, सुबह किस टाइम शूट करना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, बैकग्राउंड क्या होगा, तो जब आप अगली सुबह उठते हो तो माइंड रेडी होता है। कंफ्यूजन जीरो। आप सीधे कैमरा ऑन करते हो और शूटिंग शुरू। नो स्ट्रेस, नो टाइम वेस्ट, सिर्फ एक्शन। लेकिन अगर आपने प्लान नहीं किया तो सुबह उठकर आप सोचते रह जाओगे, क्या बनाऊं, किस पर बोलूं, कैसे बोलूं, और वो वीडियो कभी बनता ही नहीं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, एवरी मिनट स्पेंट इन प्लानिंग सेव्स 10 मिनट्स इन एग्जीक्यूशन। यानी 1 मिनट की प्लानिंग एग्जीक्यूशन में 10 मिनट बचा सकती है। तो अब से हर रात सोने से पहले बस 5 से 10 मिनट अपने कल की तैयारी में लगाओ। मेमो लिखो, कल क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है, कब करना है, और फिर अगली सुबह उठो। बिना सोचे, बिना रुके, सीधा एक्शन लो। याद रखो, सपने सिर्फ सोचने से पूरे नहीं होते, उन पर काम करना पड़ता है, और काम तभी होता है जब अगला दिन प्लान किया हुआ हो। तो आज से एक छोटा सा नियम बनाओ, रात को लिखो, सुबह जियो। इसके बाद इस बुक के लेखक ब्रायन ट्रेसी अपने पार्ट 4 में बताते हैं कि 802 रूल। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, आपके 20% काम आपके 80% नतीजे लाते हैं। मतलब, हर दिन 10 कामों में से सिर्फ 2 काम आपकी लाइफ में बड़ा असर डालते हैं। फोकस करो उन 2 कामों पर, बाकी चीजें सेकेंडरी हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप दिन भर बिजी रहते हो लेकिन रिजल्ट कम क्यों आता है? ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, बिजी होने का मतलब प्रोडक्टिव होना नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे कामों में उलझे होते हैं जो दिखते तो हैं बड़े, पर असल में उनकी लाइफ या करियर पर कोई फर्क नहीं डालते। और यही समझाता है 80/20 रूल, जिसे कहते हैं परेटो प्रिंसिपल। इसका मतलब है आपके 20% काम 80% रिजल्ट लाते हैं और बाकी 80% काम बस टाइम खा जाते हैं। अब इसे एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर हो, आपके पास 10 क्लाइंट्स हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 क्लाइंट्स ऐसे हैं जो आपको हर महीने सबसे ज्यादा पैसे देते हैं, सबसे जल्दी फीडबैक देते हैं और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाए रखते हैं। बाकी 8 क्लाइंट्स बार बार चेंजेस कराते हैं, लेट पेमेंट करते हैं और स्ट्रेस देते हैं। अब सोचिए, आपका ज्यादा पैसा, पीस और प्रोफेशनल ग्रोथ किससे आ रहा है? बस उन्हीं 20% क्लाइंट्स से। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। तो ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, अपने उन 20% क्लाइंट्स, कामों या हैबिट्स पर फोकस करो जो 80% फायदा देते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या किसी जॉब में, हर किसी की जिंदगी में कुछ चुनिंदा चीजें होती हैं जो सबसे ज्यादा ग्रोथ लाती हैं। जैसे स्टूडेंट्स के लिए पूरे सिलेबस में कुछ ही चैप्टर्स होते हैं जो ज्यादा वेटेज लाते हैं। बिजनेसमैन के लिए कुछ प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकते हैं। एम्प्लॉइज के लिए कुछ की टास्क ही बॉस को इंप्रेस करते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, उन्हीं पर फोकस करो। तो आज बैठो और एक कागज पर लिखो, मेरे कौन से 20% काम हैं जो मुझे 80% रिजल्ट दे रहे हैं, और कौन से 80% काम हैं जो मुझे बिजी तो रखते हैं लेकिन कुछ खास देते नहीं। फिर लो एक पावरफुल फैसला, लो इम्पैक्ट कामों को या तो छोड़ दो
या बाद में करो, और हाई इम्पैक्ट कामों पर पूरा जोर लगाओ। याद रखो, हर दिन प्रोडक्टिव बनने का मतलब ये नहीं कि 10 काम करो, बल्कि सही 2 काम करो जो असली फर्क लाएं। यही है 8-2-0 रूल की ताकत। उंगली से दाहिनी ओर इशारा काम करो, पर असरदार करो। इसके बाद इस बुक के लेखक ब्रायन ट्रेसी अपने पार्ट 5 में बताते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन भी एक कला है। हर काम करना जरूरी नहीं होता। क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब है कम जरूरी कामों को जानबूझकर टालना। चूज व्हाट नॉट टू डू। अपनी एनर्जी और टाइम को बचाओ सिर्फ उन्हीं कामों के लिए जो फर्क लाते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है ना? जब कोई जरूरी काम करना होता है तो अचानक इंस्टाग्राम बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगता है, यूट्यूब के वीडियो एंड नहीं होते, या फिर अचानक सफाई का मन करने लगता है। यही है प्रोक्रास्टिनेशन, जरूरी काम को जानबूझकर टालना, बार बार टालना। और ब्रायन ट्रेसी साफ कहते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। चलिए एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं। कल आपके स्कूल में एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट सबमिट करना है। आपने तय किया आज शाम 6 बजे से काम शुरू करेंगे। लेकिन जैसे ही घड़ी 6 बजती है, आप सोचते हो पहले एक एपिसोड देख लूं, फिर चलो थोड़ा स्नैक खा लूं, फिर अब तो देर हो गई, अब कल सुबह करूंगा। और फिर प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा नहीं होता और आप स्ट्रेस, गिल्ट और पैनिक में फंस जाते हो। यही है प्रोक्रास्टिनेशन का जाल। वो धीरे धीरे आपकी कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और सक्सेस को खा जाता है। ब्रायन ट्रेसी इस पर एक जबरदस्त आइडिया देते हैं। क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन मतलब हर चीज को नहीं, बल्कि सिर्फ लो वैल्यू कामों को टालो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जरूरी कामों को तुरंत टैकल करो और बेकार कामों को बाद के लिए छोड़ दो। जैसे इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग टालो, नेटफ्लिक्स बिंज टालो, हर बार फोन उठाना टालो, लेकिन अपने उस मेढक को मत टालो जो तुम्हारे लिए जरूरी है। तो अगली बार जब आपका मन कहे अभी मत करो, बाद में कर लेंगे, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपने गोल से दूर जा रहा हूं या पास? और याद रखो, काम को टालने से डर खत्म नहीं होता, उसे करने से होता है। तो चलो आज से प्रोक्रास्टिनेशन को हराओ, एक एक्शन से, एक छोटी जीत से, क्योंकि एक कदम किसी भी टालमटोल को तोड़ सकता है। इसके बाद इस बुक के लेखक ब्रायन ट्रेसी अपने पार्ट 6 में बताते हैं कि टफेस्ट टास्क फर्स्ट, मतलब सुबह की ताजा एनर्जी, ताजा विल पावर, उसका इस्तेमाल करो सबसे मुश्किल काम के लिए। दिन की शुरुआत उस काम से करो जिससे भागने का मन करता है, क्योंकि अगर आप सुबह ही टफेस्ट काम निपटा लो तो बाकी दिन गिल्ट फ्री और एनर्जेटिक महसूस होता है। हर दिन सुबह जब आप उठते हो तो आपके पास कामों की एक लंबी लिस्ट होती है। कुछ आसान होते हैं, जैसे ईमेल चेक करना, कमरे की सफाई, थोड़ी सी मोबाइल स्क्रॉलिंग, और कुछ होते हैं मुश्किल, भारी, सिरदर्द जैसे लगने वाले। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, यही है आपका मेढक, ईट दैट फर्स्ट, मतलब उस टफेस्ट टास्क को सबसे पहले टैकल करो। चलिए इसे एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक कंटेंट क्रिएटर हो। आपको आज एक वीडियो शूट करना है जिसमें स्क्रिप्ट लिखनी है, कैमरा सेट करना है, बोलना है, फिर एडिट करना है। लेकिन ये भारी लगता है, तो आप दिन की शुरुआत करते हो ईमेल से, फिर फोन कॉल से, फिर थोड़ा टहलना, फिर एक कप चाय, और शाम तक वीडियो का एक शब्द भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब गिल्ट आ रहा है, एनर्जी लो है और मन कह रहा है अब कल करेंगे। अब उल्टा सोचो, अगर आप सुबह 7 बजे उठते ही सीधा कैमरा सेट कर लेते, स्क्रिप्ट पढ़ लेते और 9 बजे तक वीडियो शूट कर लेते, तो दिन भर खुद पर गर्व होता, एनर्जी हाई होती और बाकी काम खेलने जैसे लगते। यही है टफेस्ट टास्क फर्स्ट की ताकत। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, हर दिन की शुरुआत में आपकी विल पावर सबसे तेज होती है। उसी टाइम उसे सबसे बड़े काम पर लगाओ, मतलब जहां मन सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस देता है उसी को सबसे पहले करना है। और जब आप टफेस्ट काम पहले निपटा लेते हो तो कॉन्फिडेंस एक्सप्लोड करता है, फिर छोटे छोटे काम बहुत आसान लगते हैं। तो आज एक सवाल पूछो खुद से, मेरा सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी काम कौन सा है? और फिर खुद से वादा करो, उसे ही सबसे पहले करूंगा। क्योंकि याद रखो, जो लोग सुबह टफेस्ट काम कर लेते हैं वो पूरी दुनिया से एक कदम आगे रहते हैं। तो अगली बार जब मन कहे अभी नहीं, थोड़ा बाद में, तो खुद से बोलो, पहले मेढक फिर मस्ती। इसके बाद इस बुक के लेखक ब्रायन ट्रेसी अपने पार्ट 7 में बताते हैं कि रिजल्ट्स एरियाज, मतलब हर काम इक्वल नहीं होता। आपके सक्सेस के पीछे कुछ की स्किल्स होती हैं
उन्हें पहचानो। अगर आप बिजनेस में हो तो स्किल हो सकती है सेल्स, पिचिंग, डिलीवरी या कस्टमर सर्विस। अब देखो कहां आपको सीखने या सुधरने की जरूरत है, वहीं से ग्रोथ शुरू होगी। इसके बाद इस बुक के लेखक ब्रायन ट्रेसी अपने पार्ट 8 में बताते हैं कि पहले से तैयारी करो। काम शुरू करने से पहले सारी तैयारी पूरी कर लो। नोटबुक, लैपटॉप, साइलेंस, नो डिस्ट्रैक्शंस। अगर शुरुआत स्मूथ होगी तो एग्जीक्यूशन भी फ्लो में होगा। कभी ऐसा हुआ है आपने सोचा आज तो पूरा फोकस के साथ काम करूंगा, लेकिन जैसे ही काम शुरू करने बैठे पेन नहीं मिल रहा, लैपटॉप डिस्चार्ज है, इंटरनेट स्लो है, नोट्स गायब हैं, और फिर आपका मोटिवेशन वैसे ही गायब हो जाता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं प्रॉपर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, यानी काम की शुरुआत से पहले अगर तैयारी पूरी हो तो बीच में रुकावट नहीं आती। चलिए इसे एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं। कल सुबह आपको मैथ का एक मॉक टेस्ट देना है, घर पर बैठकर टाइमर के साथ। अब 2 तरीके हैं। स्मॉल डायमंड पहला, आप बिना कोई तैयारी के सुबह उठते हो, फिर सवाल ढूंढते हो, पेन नहीं मिल रहा, कॉपी नहीं दिख रही, और आधा टाइम तो तैयारी में ही निकल जाता है। स्मॉल डायमंड दूसरा, आप रात को ही सारी तैयारी कर लेते हो, क्वेश्चंस प्रिंट कर लिए, टाइमर रेडी, पेन, कैलकुलेटर, नोट्स सब टेबल पर, और दिमाग भी मेंटली तैयार। अब सुबह सिर्फ करना है। नो डिस्ट्रैक्शन, नो एक्सक्यूज, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, रिजल्ट। टेस्ट बेहतर होगा, एग्जीक्यूशन स्मूथ होगा, और आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं हर मिनट की तैयारी एग्जीक्यूशन में 10 मिनट की बचत करती है। यानी तैयारी जितनी पक्की होगी काम उतना तेज और शांत होगा। तो जब भी कोई बड़ा काम करना हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, इंटरव्यू हो, वीडियो बनाना हो या पढ़ाई, पहले से एनवायरनमेंट और टूल्स तैयार रखो। लैपटॉप चार्ज, नोट्स या स्क्रिप्ट रेडी, वाटर बॉटल, टेबल क्लीन, डिस्ट्रैक्शन जीरो। अब आपका माइंड सिर्फ एक चीज पर रहेगा, एक्शन। तो आज से एक नई आदत बनाओ, काम से पहले तैयारी करो, ताकि काम के दौरान सिर्फ प्रोग्रेस हो। क्योंकि याद रखो, जब तैयारी पूरी होती है तभी परफॉर्मेंस पावरफुल बनती है। इसके बाद इस बुक के लेखक ब्रायन ट्रेसी अपने पार्ट 9 में बताते हैं कि टाइम ब्लॉक्स में काम करो। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं काम उतना ही लंबा होता है जितना लंबा टाइम आप उसे देते हो, इसलिए फिक्स्ड टाइम ब्लॉक्स बनाओ। 90 मिनट का डीप वर्क, नो मोबाइल, नो नोटिफिकेशन, नो इंटरप्शन, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। इस तरह आप एक दिन का काम 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है मैं आज पूरा दिन फ्री हूं तो पूरा सिलेबस पढ़ डालूंगा, लेकिन दिन खत्म होने तक आप सिर्फ 3 पेज पढ़ पाए, क्योंकि बीच में मोबाइल, व्हाट्सएप, इंस्टा, नींद, स्नैक्स सब आते गए। यही होता है जब आपका टाइम अनकंट्रोल्ड होता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं टाइम ब्लॉक्स बनाओ और उसी में काम पूरा करो। चलिए इसे एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हो और आपको 1 चैप्टर पढ़ना है। अब 2 तरीके हैं। स्मॉल डायमंड पहला तरीका, जब भी टाइम मिलेगा पढ़ लेंगे, नतीजा पूरा दिन निकल जाएगा, पढ़ाई पूरी नहीं होगी। स्मॉल डायमंड दूसरा तरीका, सुबह 9 से 10:30 तक सिर्फ पढ़ाई का टाइम ब्लॉक बनाओ। फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस बंद, पानी की बोतल पास, और सिर्फ 90 मिनट डीप वर्क, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, रिजल्ट सिर्फ 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर, जीरो डिस्ट्रैक्शन, और दिन का सबसे जरूरी काम निपट गया। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं हर जरूरी काम के लिए एक फिक्स टाइम ब्लॉक रखो, वो काम तभी होगा वरना कभी नहीं। टाइम ब्लॉक का मतलब है टाइम को पकड़ना, माइंड को एक ही काम पर फोकस कराना, और दिन को टुकड़ों में बांट कर जीतना। टाइम ब्लॉक ऐसे बनाओ, सुबह 8-9 AM राइटिंग, 9 to 9:30 AM ब्रेक, 9:30 to 11 AM स्टडी वर्क, 1-2 PM कॉल्स, मीटिंग्स, और इसी तरह पूरा दिन, हर काम का टाइम फिक्स। तो ना कंफ्यूजन, ना गिल्ट, ना प्रोक्रास्टिनेशन। तो अब से गोल ये नहीं होना चाहिए कि पूरा दिन पढ़ना है, बल्कि ये होना चाहिए 90 मिनट के स्टडी ब्लॉक में चैप्टर खत्म करना है। क्योंकि याद रखो, जिसने अपना टाइम बांटना सीख लिया उसने अपनी जिंदगी को जीतना सीख लिया। इसके बाद इस बुक के लेखक ब्रायन ट्रेसी अपने पार्ट 10 में बताते हैं कि रोज सीखो कुछ नया, हर दिन 30 मिनट सीखने में लगाओ, बुक पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, किसी एक्सपर्ट से सीखो। जितना ज्यादा आप सीखोगे उतनी ही ज्यादा आपकी वैल्यू बढ़ेगी।
और वैल्यू ही तो है जो पैसे, रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटी लाती है। इसके बाद इस बुक के लेखक ब्रायन ट्रेसी अपने पार्ट 11 में बताते हैं कि टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करो। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये आपकी एनर्जी खा जाते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं टेक्नोलॉजी को अपने हिसाब से चलाओ, वरना ये आपको चला देगी। नोटिफिकेशन बंद करो, फिक्स्ड टाइम पर ही मेल और सोशल चेक करो, वर्क के दौरान एयरप्लेन मोड लगाओ। इसके बाद इस बुक के लेखक ब्रायन ट्रेसी अपने पार्ट 12 में बताते हैं कि खुद को मोटिवेट करना सीखो। विल पावर लिमिटेड होती है, इसलिए रोज खुद को रिमाइंड करो क्यों कर रहे हो ये सब। हेडफोन यूज करो, पॉजिटिव एफर्मेशंस, अपलिफ्टिंग म्यूजिक, विजन बोर्ड, जो भी आपको जिंदा, मोटिवेटेड और फोकस्ड रखता है उसे अपनी रूटीन का हिस्सा बना लो। कभी कभी सुबह उठते ही ऐसा लगता है मन नहीं कर रहा, ना काम करने का, ना पढ़ने का, ना आगे बढ़ने का। फिर हम सोचते हैं काश कोई मुझे मोटिवेट कर दे, कोई आए और कहे तू कर सकता है। लेकिन ब्रायन ट्रेसी कहते हैं खुद को मोटिवेट करना सीखो, क्योंकि कोई और हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। चलिए इसे एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो, आपका सपना है आईएएस बनना, लेकिन सिलेबस बड़ा है, टाइम कम है और रोज वही किताबें, वही रूटीन। कुछ दिन तो जोश में निकलते हैं, फिर एक दिन मन कहता है आज नहीं पढ़ूंगा, थक गया हूं। अब ऐसे में आप दो रास्तों पर जा सकते हैं, स्मॉल डायमंड, या तो मन की सुनो और दिन बर्बाद कर दो। स्मॉल डायमंड, या खुद को याद दिलाओ मैं क्यों शुरू किया था। अपना गोल विजुअलाइज करो, टॉपर की स्टोरी सुनो, मिरर के सामने खुद से कहो मैं कर सकता हूं, या अपनी सक्सेस का एक छोटा सा वीडियो खुद बनाओ और बार बार देखो। ये छोटे छोटे टूल्स आपको अंदर से फिर से जलाने लगते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं मोटिवेशन बाहर से नहीं, अंदर से आती है और उसे रोज दोहराना पड़ता है। इसीलिए अपने आसपास ऐसे माहौल बनाओ जो आपको हर दिन रिमाइंड कराए। एक विजन बोर्ड, एक रिमाइंडर वॉलपेपर, एक एफर्मेशन नोटबुक और 5 पॉजिटिव लाइंस जो आप खुद से रोज बोलो। क्योंकि सच ये है, कोई और अगर तुम्हें हर रोज मोटिवेट करता रहे तो वो उनकी ताकत है, लेकिन जब तुम खुद को खींचकर एक्शन में लाते हो तो वो तुम्हारी असली ताकत है। तो आज से एक पावरफुल हैबिट शुरू करो। हर सुबह खुद से कहो मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता और आज का दिन मेरी जीत का दिन होगा। अब फाइनली इसका कंक्लूजन हुआ ईट दैट फ्रॉग। हर दिन सुबह उठो और पूछो खुद से मेरा आज का मेढक कौन सा है, फिर बिना सोचे, बिना घबराए उसे खा जाओ, क्योंकि यही आदत आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं डिसिप्लिन ही अल्टीमेट पावर है और डिसिप्लिन की शुरुआत वहीं से होती है जहां आप अपना मेढक खा लेते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं आपका आज का सबसे बड़ा मेढक कौन सा है। धन्यवाद और याद रखिए ईट दैट फ्रॉग और जीत आपकी होगी।